हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनोइड विद दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स विद रेफरेंस टू। यानी बेटा आप लोगों को लेंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स में यहाँ पर कंपैरेटिवली स्टडी करनी है। किसके बेसिस पर बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इस लाइन के एक तरफ हम लिख लेते हैं बेटा लेंथेनॉइड, और एक तरफ हम लिख देते हैं बेटा यहाँ पर एक्टिनोइड। एक तरफ हम लिखते हैं बेटा लेंथेनॉइड, एक तरफ हम लिख देते हैं बेटा एक्टिनॉइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं कि लेंथेनॉइड्स का, अगर मैं यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को लिखता हूँ, सो अगर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बेटा? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों के पास जीनॉन जीनॉन 54 4f 0 से 14 5d 5d 0 to 1 एंड 6s यहाँ पर आप लोगों के पास 2 होगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करता हूं तो इसका जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के पास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रेडॉन 5f 0 से 14 6d 0 से 1 और 7s यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट क्या है कि लेंथेनॉइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यानी जनरल जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितनी होती है बेटा? यहाँ पर +3 होती है। वहीं अगर मैं सेकंड पॉइंट इसकी बात करूं एक्टिनॉइड की, जो आप लोगों के पास जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है बेटा? यहाँ पर +4 +5 +6 और +7 यहाँ पर इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होती है। वहीं अगर मैं आप लोगों से थर्ड पॉइंट की बात करूँ, आप लोगों से केमिकल रिएक्टिविटी की बात यहाँ पर हो रही है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि लेंथेनॉइड्स में जो N-2 f ऑर्बिटल और N-1d एनर्जी ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? एक्टिनॉइड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर ट्रांजिस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो आप लोगों के पास एक्टिनॉइड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आप लोगों के पास रिएक्टिव होते हैं विद कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों के पास कि these are less reactive, these are less reactive metals and form oxide, sulfide, nitride, hydroxide and halide etc। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के पास लिखना चाहूँ तीसरा पॉइंट, तो वो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? these are these are highly reactive metal. They form a mixture of oxide and hydride by action of boiling water. They combine they combine they combine
with non-metal even at moderate temperature. ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर के साथ बेटा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।